जय हिंद। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप जो है 16 देखेंगे और इन्हें हम लोग क्या है दर्शाइए कि या तो लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए, क्या लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमें ये किस तरीके से हमें बनाना है इसे, मतलब ये हल करके हमें ये लाना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एलएचएस, मतलब एलएचएस मतलब इसको लेंगे तो हल करके एक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है tan 48 डिग्री इनटू में हम लोग tan 23 डिग्री इंटू में हम लोग कहेंगे tan में 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री है। ये हम लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें दिखेगा नहीं, मतलब अगर दिखेगा भी तो थोड़ा डाउट हो जाता है, इसीलिए हम ये गुना का साइन दे रहे हैं समझाने के लिए। अब यहाँ देखिए ये tan 48 डिग्री है और इसके साथ कौन एक बनेगा पूरक ये, और इसके साथ कौन बनेगा ये। तो हम लोग एक किसी एक को इसके दोनों में से पूरक बनाएंगे और इन दोनों में से किसी एक को। तो चलिए हम लोग इसको और इसको पूरक बनाते हैं। तो tan हमारा 48 डिग्री हो गया गुना में tan हमारा 23 डिग्री है और गुना में हम इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस में क्या 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या गुना में cot 90 डिग्री और माइनस में क्या 67 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये tan जो है उसको 48 डिग्री लिखेंगे, इनटू में tan 23 डिग्री लिखेंगे और इनटू में cot हम लोग कितना डिग्री लिखेंगे 48 डिग्री लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ घटेगा तो एक नहीं आएगा, और गुना में cot हम लोग कितना डिग्री 23 डिग्री लिखेंगे। देखिए ये और ये दोनों जो है सेम चीज है, लेकिन ये tan और cot जब गुना में होते हैं तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं tan 48 डिग्री इनटू में cot 48 डिग्री फिर इनटू में tan 23 डिग्री और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा cot 23 डिग्री। देखिए tan थीटा इनटू cot थीटा होता है 1 और tan थीटा और cot थीटा दोनों थीटा का मान सेम है, इसीलिए भी होगा 1, यानी कि इसका आंसर हमारा 1 जो कि हमारा इसके बराबर आरएचएस के बराबर हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, यानी एक लाना था वो हमारा आ गया। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग इस पे चलते हैं। तो इस पे क्या होगा समझिएगा बात को, इसमें हमारा ये दो में से किसी एक को हमें क्या करना है पूरक बनाना है, इन दो में से किसी एक को पूरक बनाना है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम बना रहे हैं तो इसको लिखेंगे साइन इसका पूरक एलएचएस ले रहे हैं हम लोग, एलएचएस लिख लेते हैं पहले एलएचएस हमारा क्या है cos 38 डिग्री है इनटू में cos 52 डिग्री है और माइनस में sin 38 डिग्री इनटू में sin 52 डिग्री है बराबर में 0 है। यहाँ आइए cos हम लोग इसको sin लिख सकते हैं sin 90 डिग्री और माइनस में क्या लिख सकते हैं 38 डिग्री इनटू में cos 52 डिग्री और माइनस sin है तो sin को हम लोग लिख सकते हैं cos, क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री 90 डिग्री और हाँ 90 डिग्री और गुना में हमारा माइनस में 38 डिग्री। ठीक है 38 डिग्री और यहाँ गुना में साइन 52 है तो साइन 52 हम लोग लिखेंगे साइन 52 डिग्री। अच्छा ये तो लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन में कितना डिग्री 52 डिग्री घटा के इसको इनटू में हम लोग cos 52 डिग्री है माइनस cos यहाँ भी क्या आएगा 52 डिग्री इसको घटाएंगे तो और इनटू में साइन में 52 डिग्री ये भी आएगा। देखिए ये दोनों सेम चीज हमें दिख रहा है, दोनों जब सेम चीज है तो इन दोनों को एक प्लस एक माइनस में तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि आरएचएस के बराबर होगा, जो हमारा क्या हो गया सिद्ध हुआ। ठीक है, हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप जो है जो कि 17 नंबर है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 17 को देखेंगे। साइन 40 और cos 30 और cos 50 और sin 60 इन दोनों को एक दूसरे के बराबर हमें सिद्ध करना है। ये क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो लिखिए क्या एलएचएस पहले लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है कि sin 40 डिग्री इनटू में cos 30 डिग्री है
तो इसको लिख सकते हैं साइन में 90 डिग्री माइनस में 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में cos 30 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख साइन नहीं cos लिखे, क्या लिखे, cos, साइन का पूरा cos होता है, तो cos में कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आएगा, और गुना में cos में यहाँ कितना है, 30 डिग्री है, cos में कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कोई नहीं हो रहा, RHS को देख लेते हैं, cos 50 डिग्री इंटू साइन में 60 डिग्री। तो किसी एक को हमें बदलना है, तो चलिए हम लोग इसको बदल लेते हैं। तो इसको लिखे हैं क्या, cos 50 डिग्री इंटू साइन, साइन लिखे हैं cos 90 डिग्री और माइनस में क्या 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए cos में क्या हो गया 50 डिग्री इंटू cos में यहाँ पे हमारा 30 डिग्री हो गया, यानी हमारा ये देखा जाए ये और ये दोनों हमारा सेम आ रहा है। हालांकि ये 30 डिग्री का मान हम बैठा सकते हैं, 30 डिग्री का मान बैठा के हम लोग लिख सकते हैं क्या कि cos में 50 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और यहाँ हो जाएगा क्या cos 50 डिग्री और गुना में √3/2 होगा। अच्छा, ये ऊपर गुना हो जाएगा, मतलब cos 50 डिग्री √3 और बटा में क्या होगा 2, और यहाँ पे √3 cos 50 डिग्री और बटा में ये भी क्या आएगा 2 आ गया, जो एक दूसरे के क्या हो गया बराबर हमारा सिद्ध हो गया। अब इस पे आते हैं, हम लोग लिखेंगे साइन में 35 डिग्री इंटू में साइन 55 है जिसको cos 90 डिग्री और माइनस में 55 डिग्री लिखेंगे, बराबर LHS को हम लोग हल कर रहे हैं और इधर पे RHS को, इसको cos 35 डिग्री छोड़ देंगे इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और माइनस में कितना डिग्री 55 डिग्री। ये हमारा बनेगा साइन में 35 डिग्री इंटू cos में 35 डिग्री बराबर cos में यहाँ पे साइन cos, अच्छा यहाँ भी cos होना चाहिए, सॉरी यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए था cos, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 35 डिग्री और इंटू में साइन कितना डिग्री 35 डिग्री। देखिए ये जो दिख रहा है हम लोगों को, ये दोनों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं बराबर दिख रहे हैं, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। देखिए हमारा cos 35 डिग्री और यहाँ पे ये भी 35 डिग्री, ऐसा सामने सामने हम लोग ये काट सकते हैं बराबर में, तो ये एक बराबर एक आ रहा, ऐसा कोई ये नहीं है। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक बराबर एक आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बराबर हो गए, ये भी एक दूसरे के क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं और ऐसे ही हल करेंगे। तो हम लोग जो है एक टाइप और पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर को हल करेंगे। चलिए टाइप 18 को हम लोग देखेंगे, बिना त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है इसका मान ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे साइन 18 डिग्री और इसको लिखेंगे क्या साइन इसका पूरा और यहाँ 90 डिग्री और माइनस में 72 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, कोई भी एक इसमें से हम लोग पूरक बना लेंगे, प्लस ये जानते हैं कि एक होता है √3 और ये हो गया tan 10 डिग्री, तो इसका पूरा कौन मिल रहा है देखिए tan 80 डिग्री, तो इसको एक साथ लिख लीजिए अच्छा रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बढ़िया रहेगा। फिर ये क्या है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री है, तो इसके साथ हम लोग किसको लिखें 90 लाना, तो 90 नहीं इसका कोई नहीं मिल रहा तो हम छोड़ देंगे उसको। फिर हमारा tan है 40 डिग्री, इसका पूरा कौन मिलेगा तो tan का 50 डिग्री, tan का 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको साइन में 18 डिग्री और बटा में क्या साइन ये भी 18 डिग्री हो गया। ठीक है, प्लस √3 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या tan 10 डिग्री और इंटू में क्या cot
90 डिग्री और माइनस में 80 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद इंटू है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, और इंटू tan 40 को लिखिए tan 40, और इसको जो है ये वाला चीज को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे cot 90 डिग्री और माइनस में क्या 50 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आते हैं तो ये कट गया, तो ये 1 प्लस √3 यहाँ है, तो हम लोग √3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा tan 10 गुने cot कितना 10 गुना 1/√3 और गुना में tan 40 डिग्री इंटू में cot 40 डिग्री बनेगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये 1 प्लस √3, ये दोनों का गुणनफल 1 होता है, इन दोनों का गुणनफल 1 होता है, तो 1 से किसी भी संख्या का गुना होता है तो वही संख्या आता है, यानी कि 1/√3 में इनका जब गुणनफल हुआ तो वही होगा। तो √3 क्या हो गया, कट गया, √3 कट गया तो बचा 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने जो था वो सारा टाइप को हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग चलेंगे जो एक्सरसाइज है उसे हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।